गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा। इसके हम 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग than water at the same temperature. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling? कहता है 273 Kelvin पे ज़्यादा इफेक्टिवली जो है कूल होती है आइस देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाई? तो आंसर इसका क्या होगा बेटा? व्हेन आइस at 273 Kelvin melts to form water at 273 Kelvin, it absorbs heat energy equal to the latent heat of fusion from the surroundings. When ice at 273 Kelvin melts to form water at 273 Kelvin, it absorbs heat energy and equal to the latent heat of fusion from the surrounding. Thus ice at 273 Kelvin has less heat energy than water at 273 Kelvin, and hence ice is more effective in cooling than water at the same temperature. देखिए, जब कहता है आइस जो है मेल्ट होती है 273 केल्विन पे, तो ये और वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है 273 केल्विन, तो ये जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एंड equal to the latent heat of fusion from the surrounding. Thus ice at 273 Kelvin has less heat energy than water at 273 Kelvin, and hence ice is more effective in cooling than water at the same temperature. Next question हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। What produces more severe burns बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कहता है कि ज़्यादा सीवियर तरीके से जो है किससे जलेगा, बॉइलिंग वाटर से या फिर स्टीम से, भाप से। तो व्हेन वाटर एट, आंसर इसका क्या होगा बेटा? व्हेन वाटर एट 373 केल्विन इज converted into steam at 373 Kelvin, it absorbs energy equal to the latent heat of vaporization. Thus steam at 373 Kelvin has more heat energy than water at 373 Kelvin, and hence
and hence steam produces more severe burn than boiling water. Is it clear? देखिए बेटा, आंसर क्या है इसका। जब कहता है वाटर को 373 केल्विन पे कन्वर्ट किया जाता है स्टीम के अंदर एट 373 केल्विन, तो ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए कहता है स्टीम एट 373 केल्विन हैज़ मोर हीट एनर्जी देन द वाटर एट 373 केल्विन एंड हैंस स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न देन द बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, नेम A, B, C, D and E in the following diagram showing change in the stage, change in its state। एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें जो है ABCD एंड E जो शो किया हुआ है उनका नेम हमें बताना है। देखिए डायग्राम कैसे है। डायग्राम है बेटा सॉलिड, ये F हो गया, इस तरीके से ये जो है A, D, B और ये क्या होगा C। इधर क्या होता है, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। हीट डिक्रीज हो रही है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इधर बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। इस तरीके से ये जो है हमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें हमें बताना क्या है, सिर्फ A क्या है यहाँ, B क्या है, C, D, E और F क्या है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हीट इंक्रीज हो रही है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जो है क्या हो रहा है, हीट डिक्रीज हो रही है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर देखिए इसका बेटा, A यहाँ पे है क्या, फ्यूजन, B क्या है, वेपराइजेशन, C क्या शो करता है, कंडेंसेशन, D शो कर रहा है बेटा यहाँ सॉलिडिफिकेशन, E शो करता है यहाँ पे सब्लिमेशन, और F क्या शो कर रहा है यहाँ, सब्लिमेशन, FB सब्लिमेशन शो करता है। तो ये इनके नेम्स हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।